हेलो गाइस, दिस इज़ साहिल एंड वेलकम टू द पार्ट 3। आई नो कि काफ़ी लेट आ रहा है ये पार्ट यार, लेकिन थोड़ा सा बिजी हो गया था बीच में। तो जैसा कि हमने गाइस लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि कैसे हमारे साथ में हम काफ़ी लेट हो गए थे और जजेस का भी जो इवैल्यूएशन है वो काफ़ी अच्छा नहीं रहा था हमारा। जो सेकंड लास्ट इवैल्यूएशन था उसके बाद में जस्ट लास्ट ही था जो सुबह होना था। तो हमने पूरी रात वो कैसे टैकल की प्रॉब्लम यार, देन सुबह हम एक अच्छे रिजल्ट के साथ में सामने आए। तो होता क्या है कि यार जजेस का जैसे एक्सप्रेशन था रात में जब फाइनल राउंड रात के 10 बजे हुआ था, तो उस टाइम उन्होंने कहा था कि यार इट इज़ इम्पॉसिबल टू इंटीग्रेट द ब्लॉकचेन सो लाइक सो फार लाइक इन वन नाइट, सो कि आप कैसे करोगे। लेकिन हमने उसमें बहुत सारी दिक्कतें भी आई। उसमें क्या हो रहा था कि हमने इंटीग्रेशन तो उसका कर दिया रात को, लेकिन जो हमारा कैमरा मॉड्यूल जो डस्टबिन के साथ लगना था वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था। उसका वो ब्लर आ जा रहा था और रास्पबेरी पाई के साथ में अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा था। तो उसके उसके लिए हमारा बहुत सारा टाइम जो है वेस्ट हुआ। अराउंड 2-3 बज गए थे और सुबह तक वो प्रॉब्लम सस्टेन करी। बीच में तो हमने ये सोच लिया था कि यार छोड़ते हैं यार इसको, ये आइडिया नहीं लेते हैं कैमरा से स्कैन करने का, ऐसे फ़ोन लेस करके हम कुछ और सोचते हैं जिसमें ये चीज़ नहीं रखेंगे। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट थी यार, क्योंकि इससे काफ़ी कूल लग रहा था कि यार ऐसा हम कर रहे हैं, स्कैन करवा रहे हैं, लाइक हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज़ क्या था कि हमको पूरा हार्डवेयर सिस्टम और जो हमने प्रोटोटाइप रेडी करना था वो सारा चीज़ जो है हमको छोड़ना पड़ना था। लेकिन हम लगे रहे और सुबह तक वो प्रॉब्लम सस्टेन करी, लेकिन समहाउ इट वर्क्स। सो वही बोलते हैं ना कि अगर आप कंटिन्यूअसली वर्क करते हैं तो समहाउ things will work. That is Eprum's law in action. Everything that should go wrong somehow works out. So इस तरीके से हमारे साथ में हुआ। तो क्या सीन था कि हमने यार हमने 3-4 बजे तक यही काम किया। देन कैमरा वाली प्रॉब्लम तो सस्टेन कर रही थी, उसके साथ में हम पीपीटी रेडी कर रहे थे और साथ में जो हमारा यूआई था वो भी और अच्छा हम कर रहे थे, थोड़ा अच्छे से उसमें चीज़ें इंटीग्रेट कर रहे थे। तो काफ़ी स्मूथ हम चाहते थे कि हमारा जजेस का एक्सपीरियंस रहे जब वो आए। दूसरी बात, हमने रातों रात गाइस कहीं से बॉक्सेस वगैरह इकट्ठे करके एक प्रोटोटाइप रेडी किया, एक डस्टबिन रेडी किया खुद से और उसके ऊपर स्टिकर्स लगाए ग्रीन कॉइन से, उसको डेकोरेट किया। देन उसमें कैमरा माउंट करने के लिए एक स्पेस बनाया, देन उसमें कैमरा माउंट किया, एक ब्यूटीफुल सा और अच्छा सा अट्रैक्टिव हमने एक हार्डवेयर भी एक्चुअल में रखा यार, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारी जो चीज़ बनी उसमें एक्चुअल में हार्डवेयर दिखे, एक एक प्रॉपर प्रोटोटाइप दिखे यार। तो वो चीज़ हमने सक्सेसफुली समहाउ वर्क्स आउट। एंड जो सुबह 10 बजे उनका राउंड था जिसका फाइनल इवैल्यूएशन राउंड, उसमें काफ़ी अच्छा हमने प्रेज़ेंट किया और उनको काफ़ी सरप्राइज़िंग लगा कि यार कैसे इन बंदों ने रातों-रात इस चीज़ को टैकल किया और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला। दैट इज़ रियली ग्रेट। और काफ़ी अच्छा उनका एक्सप्रेशन था उस टाइम पे और हमको लगा था कि यार कोई ना कोई पोज़ीशन आ सकती है, बट वी आर नॉट श्योर बिकॉज़ हमको अदर्स टीम्स का पता नहीं था कि वो क्या बना रहे हैं, क्या नहीं। उसके साथ में साइमल्टेनियसली कुछ और कॉम्पिटिशन्स चले हुए थे जिसमें हमारा एक अलग चीज़ शोकेस होनी थी, जिसमें बस ऐसे स्लॉट्स बने हुए थे और उसमें अलग-अलग कॉलेजेस बैठे हुए थे शोकेस करने के लिए, स्टॉल्स टाइप बने हुए थे। तो उसमें भी हमने ब्लड से रिलेटेड हमारा कुछ प्रोडक्ट था जो हमने दिखाया और एक और था पिच करने के लिए जिसमें हमने मंडी दर्शन का पिच किया था और उसमें हम फर्स्ट प्राइज़ जीते। और जो ब्लड वाला जो हमने शोकेस कराना था स्टॉल्स में, उसमें ऑडियंस वोटिंग थी, उसमें भी हम गाइस फर्स्ट प्राइज़ जीते और हैकाथॉन में हम सेकंड प्राइज़ जीते गाइस, जो कि बहुत ही अनबिलीवेबल था। हम तीनों की तीनों कॉम्पिटिशन में अच्छा परफ़ॉर्म करे और बहुत ही खुशी हुई यार कि देखो कैसे हमने प्रॉब्लम फेस किया और कैसे-कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज़ के साथ भी कॉम्पिटिशन को जीता जा सकता है। तो यही स्टोरी थी गाइस, दिस इज़ पार्ट 3 और इसी के साथ इस है एचपीटीयू हैकाथॉन, स्टेट हैकाथॉन को मैं कंक्लूड करता हूँ इस सीरीज़ को। नेक्स्ट पार्ट में हम किसी नई स्टोरी के साथ में आएँगे। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। बाय।